दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके अपने एक्स पार्टनर को वापस ला सकते हैं। यदि आप अपने रिलेशनशिप में ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करते हैं तो आपका पार्टनर गारंटी के साथ वापस आ जाएगा। अगर आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आ रहा है और आप बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं लेकिन एक्स पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपकी बातों को इग्नोर किए जा रहा है, यानी वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक्स पार्टनर गारंटी के साथ वापस आ जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिस ट्रिक को आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा और गारंटी के साथ आपका एक्स पार्टनर आकर आपके पैरों में गिरेगा और आपसे माफी मांगेगा और आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपका एक्स पार्टनर आने से मना कर रहा है तो सबसे पहले यह देखिए कि आपने कौन सी ऐसी गलती की थी जब वो आपको छोड़कर गया था। दूसरी बात, आपको यह देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम तो नहीं हो गया था। दूसरी बात। अब तीसरी बात पर आ जाइए। तीसरी बात, यदि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आया था, यह गारंटी हो सकती है कि फिर वो थर्ड पर्सन की वजह से गया है, यानी थर्ड पर्सन से प्यार करने लगा था। अब चौथी बात, क्या आपका पार्टनर आपसे बस मतलब निकालने आया था, यानी आपका यूज करने आया था? ये चार बातें अगर आपने सही से समझ ली तो आपका पार्टनर गारंटी के साथ आपके पास आ जाएगा, यानी एक्स पार्टनर गारंटी से वापस आ जाएगा। सबसे पहली बात, क्या आपका पार्टनर आपसे मतलब निकालने आया था? यदि आपका पार्टनर केवल और केवल आपसे फिजिकल होने के लिए आता था, आपसे फिजिकल हुआ और आपके पास से निकल गया, आपसे कोई बात करनी है वो बात की और चला गया। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ सपने देख चुका था, वो कहता था मुझे आपसे शादी करनी है, ऐसे हमारे बच्चे होंगे, ऐसे हम घर में रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, ऐसे बिहेवियर हम लोगों के साथ करेंगे, ऐसे अपने मदर फादर को खुश रखेंगे, अगर वो इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके से आपके साथ एक प्लान बनाकर रहता था, तो फिर गारंटी के साथ आपका पार्टनर वापिस आएगा। लेकिन आपका पार्टनर अगर केवल और केवल बस इस वजह से रह रहा था कि उसको फिजिकल होना था, यानी आपसे बस एंजॉय करने के लिए वो आया था, तो फिर आप अपने पार्टनर के वापस आने की उम्मीद खत्म कर दीजिए। वो कुछ समय गुजारने के साथ आपके साथ गुजारने आया था, वो अपनी लाइफ में अब खुश है, आप उसकी उम्मीद बंद कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता था तो किन चीजों से वो प्यार करता, वो समझने की बात है। क्या वो आपके पैसे से प्यार करता था? क्या आपसे वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट में था? अगर वो आपके पैसे से प्यार करता था और अब आपके पास पैसा नहीं बचा है तो पार्टनर भी वापस नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? अगर तीन में से चारों में से एक भी कारण है तो पार्टनर वापस नहीं आने वाला है। अब समझना मेरी बात को, अगर वो पैसे से प्यार करता था तो वापस आएगा नहीं। आपका पार्टनर पैसे से प्यार करता है तो वो आपसे प्यार नहीं करता है। अब तीसरी बात, अगर सामने वाला पार्टनर आप में इंटरेस्ट खत्म कर देता है, यानी आप में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो फिर सारा मामला ही खत्म हो गया। सारा मामला ही इंटरेस्ट का है। भैया आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। यदि किसी रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, तो रिलेशनशिप तो टूटना ही है। दैट्स ऑल। आपके पार्टनर का अगर आप में इंटरेस्ट खत्म हुआ था, कभी उसने ये बोला है कि मेरा आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, अब इन चीज़ों से मेरा मन नहीं मानता है, इन चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता है, शायद मुझे आप में भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, जिस दिन आपके पार्टनर ने ये बोल दिया तो सरासर रिश्ता टूटने वाला है। और रिश्ता टूटेगा, गारंटी के साथ टूटेगा। आज नहीं टूटा तो कल टूटेगा। फिर बस आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, कहाँ से गलतियाँ पैदा हुई है, कहाँ से आप नुकसान में आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आगे की सिचुएशन समझना। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, क्या वो पार्टनर बदल गया है या सामने वाले पार्टनर का आप में बिहेवियर खत्म हो गया है? जिस पार्टनर से आप प्यार करते थे उस पार्टनर का आप में बिहेवियर चेंज हो चुका है, फिर वापस नहीं आएगा। बिहेवियर किन कारणों से चेंज होता है? जब कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर पाता है। समझ गए?
अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है और वो किसी और पार्टनर के साथ रह रहा है तो वापस की उम्मीद छोड़ दीजिए। अब किस कंडीशन में वो वापस आएगा समझना, वो 3 कंडीशन होगी और तीनों कंडीशन में गारंटी के साथ वापस आएगा। अगर आपके पार्टनर का इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा था, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके पार्टनर का अटैचमेंट आपसे बहुत गहरा था, अब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर चलूंगा, ह्यूमन साइकोलॉजी से आपका पार्टनर वापस आ सकता है, इसको कहता है गारंटी के साथ। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि आप 99% अपने पार्टनर के पास जाएंगे जैसे आप सोचते हैं, यानी अगर आप पॉजिटिव समझ रहे हैं कि मेरा पार्टनर वापस आएगा तो आएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि वो नहीं वापस आने वाला तो नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, यानी यूज अपने रिलेशनशिप में करना पड़ेगा। अपने पार्टनर से समझना है कि प्यार कैसे करना है। अब आपको अपने आप को बदल लेना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बस परेशान हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार उसको कैसे वापस लाया जाए, कैसे पार्टनर के पीछे दौड़ा जाए, कैसे उसका पीछा किया जाए, कैसे उस पार्टनर से कांटेक्ट किया जाए, तो गलत सोच रहे हैं। यही तो आप गलती कर रहे हैं। आप जैसे ही अपने पार्टनर से दूर होते हैं, जैसे ही एक्स पार्टनर दूर जाता है, तो आप सोचते हैं कोई ऐसा तरीका बना जाए जिससे पार्टनर हमसे संपर्क करे। लेकिन ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं दोस्त, ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं, बस होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। आप गलती क्या करते हैं, जैसे आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, उससे बात करने के तरीके यूज करना शुरू करते हैं, उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज करना शुरू करते हैं, उसके फेसबुक पर मैसेज करना शुरू करते हैं और उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू करते हैं। अब सामने वाला पार्टनर आपको समझ चुका है कि आप कुछ हो नहीं हो, यानी आपका एक्स पार्टनर समझ चुका है कि आप कुछ नहीं हो, तो क्या होगा फिर? क्या होगा जब आपका पार्टनर आपको समझ जाता है ये तो उल्लू है, और उल्लू इंसान का कुछ नहीं किया जाता, तो रात में जागता है, दिन में उसको दिखता नहीं है। यानी जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है तो आपको बेवकूफ समझता है, वो आपकी नौटंकी समझता है। जब आप नौटंकी बात उस पार्टनर को लगते हैं तभी तो सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देता है। उस पार्टनर से आपने टूट कर मोहब्बत की है, लेकिन टूट कर मोहब्बत किससे की है? क्या वो सच में सही था? क्या वो सच में आपसे प्यार करता था? क्या वो सच में आपके लिए टूट कर मरता था? ये आपको पता नहीं होता है। प्यार तो आपने कर लिया, आपने बहुत अच्छे से प्यार कर लिया, लेकिन उस पार्टनर को समझना भी तो जरूरी था ना। अब आपके पास एक आसान रास्ता बचता है, आपको शांत रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। उस रास्ते से दूर हट जाइए जिस रास्ते पर आपका पार्टनर चलता है। अगर आप अपने पार्टनर को रास्ते में मिलते हैं तो मिलना बंद कर दीजिए, दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने पार्टनर की किसी भी गतिविधि में शामिल है, वो आपका पार्टनर आपको देख पाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोने वाले स्टेटस लगते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अगर आप ऐसे स्टेटस लगाते हैं, तेरी भी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, अगर आप ऐसे स्टेटस लगाते हैं और रोने वाले स्टेटस लगाते हैं, रेगिस्तान वाले स्टेटस लगाते हैं, अपने आप को दफन करने वाले स्टेटस लगाते हैं, अपने आप को खत्म करने वाले स्टेटस लगाते हैं, अपनी जिंदगी को जीरो करने वाले स्टेटस लगाते हैं, तो पार्टनर समझ जाता है इसके पास कुछ नहीं बचा है, इसकी दुकान में सौदा बचा ही नहीं है, सामान है ही नहीं दुकान में। भैया ग्राहक क्यों बंद होगा आना जब दुकान में सामान नहीं बचेगा? भैया आप ये समझो, जिस दुकान में सामान नहीं है तो ग्राहक क्यों जाएगा? और आपने सामान अपना खत्म कर दिया है और सामने वाले को बता भी दिया है कि मेरी दुकान में सामान नहीं बचा है, तो कुछ भी कर कुछ ना कर मैं क्या करूं, अब मैं तड़प रहा हूं। आपने तो उस पार्टनर को बता दिया ना कि मैं तो तड़पता हूं, रोता हूं रात दिन आपके लिए। अब हो गया है मामला, अब मामला सेट हो गया है ना। अब उस पार्टनर को आपकी याद नहीं आएगी। याद कैसे आएगी? जब आप उसको याद दिलाएंगे, आप याद दिलाने का मौका देंगे, जब भी तो पार्टनर को याद आएगी। आप कहेंगे कैसे मौका आएगा? वो मौका ऐसे आएगा जब आप उससे दूर हो जाएंगे,
भैया आपको दवाई की जरूरत कब होती है? ऑफ कोर्स जब होती है जब आप बीमार होते हैं, या आप वैसे भी दवाई खा लेते हैं मस्ती में। आप कहेंगे नहीं मैं मस्ती में तो दवाई नहीं खाता हूं। जब सामने वाला पार्टनर आपसे बीमार हो जाएगा, आपकी बातों को नहीं समझेगा, जब आपकी जरूरत हो समझेगा, तभी तो आपके पीछे दौड़ेगा ना। लेकिन नहीं, आपके पीछे क्यों दौड़ेगा? आपने तो सब कुछ उसको दे दिया है ना। जो उसने मांगा था आपने प्रोवाइड करा दिया है, जो उसकी जरूरत थी वो आपने दे दी है। आपको कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाना है और अपने आप को शांत कर लेना है, एक शांत जल की तरह केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करना है। अब आप कहोगे सर तो फिर मैं क्या करूं? आप अपने ऊपर फोकस करें, उसके तरीके से अपनी जिंदगी में बदलाव ना करें। आप अपने तरीके से जिंदगी में बदलाव करें और अपने तरीके से जिए। आप कहेंगे सर कैसे? वो ऐसे, क्योंकि आपको शो कराना है पार्टनर को कि मैं बहुत अच्छा हूं और आप मुझे छोड़कर गए हैं, मैं वैल्यूबल पर्सन हूं। आप कैसे शो कराएंगे? जब आप उसको कॉल नहीं करेंगे, जब आप उसको मैसेज नहीं करेंगे, जब आप उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके पीछे दौड़ोगे तो समझ जाएगा ये तो उल्लू था और उल्लू रहेगा, उल्लू पहले रहा था। यानी आप टूट चुके हैं, उसको पता लग गया है। अब आप थोड़ा काम करेंगे अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। आपको जिम ज्वाइन कर लेना है, गारंटी से समझ लेना। जिम ज्वाइन कर लेना है, अपने फेस पर ध्यान देना है, अच्छा लगना चाहिए, आपके चेहरे पर ग्लो होनी चाहिए, आपके चेहरे में चमक होनी चाहिए। जिस दिन वो आपको देखे, अगर आपको वो रास्ते में मिल भी जाता है तो आपको उसको इग्नोर करके निकल जाना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, उसकी तरफ बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी। बस अपने बारे में सोचना है। अगर वो रास्ते से निकलता है तो आपको ऐसा दिखा देना है कि जैसे वो अनजान हो, आपने उसको कभी जाना ही नहीं, आपने उसको पहचाना नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले पार्टनर को ठेस लगती है, आपके एक्स पार्टनर को ठेस लगती है। उसको लगता है कि हां, आज इसकी जिंदगी में मेरी कमी नहीं रही है। जब तक आप अपने पार्टनर को ये फील करा देते हैं कि मेरी जिंदगी में आपकी कमी हमेशा रहेगी, तो तब तक आपका पार्टनर आपको धोखा देता रहता है। लेकिन जिस दिन आपने ये फील करा दिया कि आपके बिना भी मेरी जिंदगी सही से चल रही है और खुशी से चल रही है और मैं खुश रहता हूं, मेरी जिंदगी में एंजॉयमेंट आ चुका है, लेकिन आप नहीं थे तो भी मैं सही हूं और जब आप थे तब भी मैं ऐसा ही हूं, तभी तो उस पार्टनर को आपकी याद आएगी। लेकिन आप याद दिलाना नहीं चाहते हैं। आप तो उसके सामने रोते हैं, आप तो उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, आप तो उसको बार बार कॉल करते हैं, आप तो बार बार उसको मैसेज करते हैं। जब आप बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार आप उसको मैसेज करते हैं, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो पार्टनर समझ जाता है ये मेरे पीछे आज भी दौड़ रहा है और मेरे पीछे ये कुत्ते की तरह दौड़ रहा है। दोस्तों ये गलती मत करना, आप अपने ऊपर काम करें। देखिए आपका एक्स पार्टनर कैसे वापस आता है और ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करें, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।